हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, हमने नाउन का टॉपिक, नाउन के सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जेंडर यानी कि लिंग के बारे में। तो ये भी क्या है, नाउन का ही एक भाग है ना। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ नाउन, ये नाउन का प्रकार तो नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ नाउन, ये नाउन का ही एक भाग है। ठीक है, देखिए जेंडर्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जेंडर्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके द्वारा हम किसी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो किस प्रकार के नाउन है। अब इनको चार भागों में बांटा गया है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो आइए पहले उन चार प्रकारों की बात कर लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि नाउन को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए इनको किन चार भागों में बांटा गया है। मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, कॉमन यानी कि उभयलिंग, न्यूटर यानी कि नपुंसक लिंग। अब आइए इनकी एक एक की डिटेल से डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैस्कुलिन। अब मैस्कुलिन क्या दर्शाता है? अ नाउन विच रिफर्स टू अ मेल कैरेक्टर, एक ऐसा नाउन जो कि हमें पुरुष के बारे में बताता है ना, पुरुष कैरेक्टर के बारे में बताता है। जैसे बॉय यानी कि लड़का, मैन माने आदमी, किंग माने राजा, लॉयन माने शेर। तो ये सब नाउन कैसे हैं हमारे? मैस्कुलिन यानी कि मेल कैरेक्टर। ये सब क्या है, पुरुष होने का बोध करा रहे हैं ना। अगर फेमिनिन की बात करें, अ नाउन विच रिफर्स टू अ फीमेल कैरेक्टर, एक ऐसा नाउन जो कि हमें स्त्री होने का बोध कराता है, जिससे हमें स्त्री होने का पता चलता है। जैसे गर्ल यानी लड़की, वुमेन माने औरत, क्वीन माने रानी, लॉयनेस माने शेरनी, है ना। इस प्रकार से कॉमन जेंडर, अ नाउन विच कैन बी अ मेल और फीमेल, एक ऐसा नाउन जो कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे चाइल्ड यानी कि बच्चा। अब बच्चा अगर आप कहेंगे तो उसमें लड़का भी आ जाता है और लड़की भी आ जाती है। फ्रेंड यानी कि दोस्त, दोस्त में लड़का भी आ जाता है, लड़की भी आ जाती है। एनिमी दुश्मन, दुश्मन में लड़का भी आ जाता है, लड़की भी आ जाती है। इसी प्रकार से डॉक्टर, डॉक्टर में भी लड़का और लड़की, पुरुष महिला दोनों आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें के मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, न्यूटर जेंडर, अ नाउन विच रिफर्स टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ये ऐसे नाउन होते हैं जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, स्पेशली निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें पुरुष या महिला दोनों ही नहीं होते हैं। जैसे जैसे चेयर है, कुर्सी है ना, टेबल, मेज, पेंसिल, बुक, इस प्रकार से जो चीजें होती है वो हमारी न्यूटर जेंडर यानी कि उभय लिंग में आती है। तो यहाँ से आपको चारों जेंडर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि भाई अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसका यूज़ जरूर होना है, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में, है ना। तो देखिए जेंडर हम इसलिए पढ़ते हैं, अब जैसे मान लीजिए मैंने नाउन आपको कंप्लीट करा दिया, तो इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ना है ना। यानी कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, है ना, जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं उसके साथ। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, जैसे मान लीजिए किसी बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर बार बार बॉय का नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अगर लड़के को रिप्लेस करना है तो उसकी जगह हम ही का यूज करते हैं ना। इसी प्रकार से अगर किसी लड़की को रिप्लेस करना है तो उसकी जगह हम शी का यूज करते हैं। और अगर किसी निर्जीव वस्तु को प्रोनाउन में रिप्लेस करना है तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जेंडर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ एचडब्ल्यू के क्वेश्चंस दे देता हूँ जिनका आपको बताना है कि ये कौन सा जेंडर है, कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, मैस्कुलिन दिया है तो फेमिनिन में, और फेमिनिन दिया है तो मैस्कुलिन में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये रहे कुछ आपके एचडब्ल्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैस्कुलिन यानी कि ये सारा पुल्लिंग है, इसको आपको फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इधर आपको स्त्रीलिंग दिया है, इसको पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन में बनाना है। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोग बताते नहीं है, आप ये समझ के पढ़िए कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं और मैंने आपको एक एचडब्ल्यू क्वेश्चन दिया है, तो ये करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हो जाता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं होता है तो फिर भी कहिएगा कि मुझे ये नहीं आ रहा है, तो मैं उसको जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो मुझे पता चलता है कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया, है ना। जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ भी तो आना चाहिए भाई, मुझे रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए, फीडबैक तो मिलना चाहिए। तो आप सारे लोग इसको करके मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।